यूट्यूब चैनल पर टैक्स इन्फॉर्मेशन कब भरना है? यूट्यूब चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाए उसके बाद क्या आईडी वेरिफिकेशन से पहले भर सकते हैं या फिर एड्रेस या पिन वेरिफिकेशन के बाद भरना चाहिए? तो ये लोगों की कुछ कॉमन डाउट्स है। इन डाउट्स को क्लियर करने से पहले बता दूं कि यूएस टैक्स इन्फो इसलिए भरा जाता है ताकि हमारे जो यूएस ऑडियंस से व्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर हम टैक्स बेनिफिट ले सकेंगे, इसलिए भरा जाता है। फिर सिंपल सी बात है, यूएस टैक्स इन्फो कभी भी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो दोस्तों, जिसका मैं गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स इन्फो भर के दे रहा हूँ उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट भी नहीं है और ना ही इसके एडसेंस अकाउंट में $1 हुआ है, फिर भी भरने का ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ कि गूगल एडसेंस में स्टेप बाय स्टेप टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर या फोन के ब्राउजर में गूगल एडसेंस सर्च करके लॉगिन कर लेना है, उसी जीमेल से करना जिससे आपने बनाया है। जैसे ही ब्राउजर में गूगल एडसेंस सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पे क्लिक कर देना है, फिर ये लॉगिन मांगेगा तो आपको लॉगिन कर लेना है। ये काम मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखे, आप मोबाइल में आराम से देख के इसको कर सकते हैं। गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको बैनर पे इस तरह का नोटिफिकेशन दिखेगा, मैनेज टैक्स इन्फो। अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आपको एडसेंस में यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। टैक्स इन्फो भरने के लिए आपको यहाँ पर एक पेमेंट्स का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज सेटिंग्स, ये आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो। फिर थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, इसके साइड में एक पेंसिल का आइकन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड टैक्स इन्फो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इसको भरने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं और भरने के बाद कई बार कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है, तो आपको स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन मांग सकते हैं कि आप ही अपने गूगल एडसेंस अकाउंट की सेटिंग्स छेड़ रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट करके वेरिफिकेशन कर लेनी है, यानी आपकी जीमेल आईडी लॉगिन वगैरह करनी होगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे आईडी पासवर्ड भर के आपको आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको उसी पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, अगर नहीं करता है तो उस टैब को ओपन कर लेना। फिर टैक्स इन्फो भरने के लिए कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट किस तरह का है, इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअल, तो आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप नॉन इंडिविजुअल या एंटिटी वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन है या फिर नहीं है, तो सीधी सी बात है, मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ तो हम नहीं है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है, तो हमें जो ऑप्शन दिया गया है W8BEN, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है, यही सिलेक्ट करना है क्योंकि ये उनके लिए है जो नॉन यूएस इंडिविजुअल्स है, यानी इंडिया से है हम। और उसके बाद आपको स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सारे स्टेप्स ध्यान से देखना, अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो आपका टैक्स ज्यादा कट सकता है पेमेंट आने पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम दिखेगा, नेम आपका पैन कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, कोई और डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपका और डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा तो आपको पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नेम करवाना है, फिर ही भरना है। उसके बाद डूइंग बिजनेस एज, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है। कंट्री, इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, अगर आप कोई और देश से हैं तो आपको उस हिसाब से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिख देना है, सीधी सी बात है। उसके बाद एक ऑप्शन है यूएस ITIN और SSN, ये ऑप्शनल है, इसको खाली छोड़ देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो इस बॉक्स को टिक कर देना है। फिर यहाँ पर कंट्री इंडिया पहले से सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीट एड्रेस अपना ध्यान से फिल कर लेना है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। स्ट्रीट एड्रेस में अपना फुल एड्रेस लिख दो। अपार्टमेंट स्वीट, अगर आप शहर में रहते हैं तो अपार्टमेंट या हाउस का नेम लिख सकते हैं। टाउन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख दो, उसके बाद अपना स्टेट लिख दो। उसके बाद अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही हो तो इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाओगे। इस स्टेप को बड़े ध्यान से फिल करना है, इसका नाम है टैक्स ट्रीटी,
यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो इस स्टेप को मैं बताऊंगा, वैसे ध्यान से आपको फिल करना है। तो इसमें यूएस की तरफ से इंडियन क्रिएटर को टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यस आई एम एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड विद होल्डिंग रेट, आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर इस बॉक्स को टिक कर देना है और नीचे कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे ऑप्शन है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों को टिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, यानी कि जो यूट्यूब प्रोग्राम से रिलेटेड हमें रॉयल्टीज मिलती है, इसको हमें टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ ये सिलेक्ट कर लेना है। विद होल्डिंग रेट 15% सेलेक्ट कर लेना है, यानी रिड्यूस्ड टेरिटरी रेट, जिसमें टैक्स कम लगेगा। नीचे फिर एक बॉक्स दिया गया है, उसको भी टिक कर देना है। फिर आती है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में है सर्विस और अदर बिजनेस इनकम, तो इसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ में आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सिलेक्ट कर लेना है और विद होल्डिंग रेट 0% सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस नीचे बॉक्स को भी टिक कर देना है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज। ये ऑप्शन आपको सब यूट्यूबर करने को बोलते हैं, लेकिन टीवी से हमारी कोई रॉयल्टीज नहीं आती है, तो हम चाहे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको रहने भी दे सकते हैं। फिर भी अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A ये सिलेक्ट कर देना है और विद होल्डिंग रेट 15% रिड्यूस्ड टेरिटरी रेट ये आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे इस बॉक्स को भी टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर इन तीनों ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा कि विद होल्डिंग रेट क्या भरना है, तो सीधी सी बात है, जो रिड्यूस्ड टेरिटरी रेट है वही फिल करना है। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन। इसमें आपको पूछ रहा है कि कोई भी एक्टिविटी आपकी यूएस के अंदर परफॉर्म हो रही है क्या, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और इस ऑप्शन को नीचे टिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि हमारी कोई भी एक्टिविटी यूएस के अंदर परफॉर्म नहीं हो रही है। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है टैक्स रिपोर्टिंग। उसमें पहले ही सिलेक्टेड है गो पेपरलेस, जो एडसेंस की टीम भी आपसे रिकमेंड कर रही है, तो इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने देना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स को टिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सर्टिफाई एंड साइन। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है, फिर आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे डेट अगर 2020 या फिर 2016 के बाद की दिखती है तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो टैक्स आइडेंटिटी भर रहे हैं वो आपका ही है या फिर किसी और का है। अगर आपका है तो ये आपको यस पे ही करना है, क्योंकि आप ही इसके ओनर है। फिर उसके बाद आपका नीचे फुल लीगल नेम लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको लगता है कि आपका फुल लीगल नेम बिल्कुल सही आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो इस तरह आपका टैक्स फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाएगा और इस तरह आपको अप्रूव्ड होने का मेल भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये था यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने का बिल्कुल आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों इसके बाद एडसेंस में बैंक अकाउंट लिंक और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी हो तो उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सबको रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।